हेलो दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी को मैं आपके लिए एक 1 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो लेके आने वाला हूँ, जो स्पेशली मैं लोअर क्लास फैमिलीज़ को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। और उसमें मैं ऐसे स्टॉक सजेस्ट करूँगा जो जिनकी प्राइस कम रहे और वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और मैं आपको कौन से कंपनी में कितना निवेश क्यों करना है ये भी बताऊँगा। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो आज मैं दोस्तों कुछ ऐसे स्टॉक बताऊंगा जिन्होंने आज के दिन में बहुत शानदार रैली दिखाई, और दोस्तों एफ आई आई और डी आई आई यहाँ पे कंटिन्यूसली अपना स्टेक जो है वो इन स्टॉक में बढ़ा रहे हैं। तो क्या हमें करंट लेवल पे इन स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो दोस्तों, लिस्ट का पहला स्टॉक है आई एफ सी आई लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई एफ सी आई लिमिटेड में आज के दिन 20% की शानदार जंप देखने को मिली। यहाँ पे कुछ टाइम तक नॉर्मल ट्रेडिंग चल रहा था, बट उसके बाद यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिला। सो दोस्तों, इस स्टॉक ने पिछले 5 दिनों में भी बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया है, विच इज़ 52%। और दोस्तों, ये एक एन बी एफ सी गवर्नमेंट की कंपनी है। जैसे आई आर एफ सी रेलवे सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है या फिर इरेडा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है, उसी तरह से आईएफसीआई लिमिटेड हर सेक्टर को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। मान लो रेलवे सेक्टर को ज़रूरत है, पावर सेक्टर को, या फिर मार्केट में जितने भी छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं उन सबको ये लोन देने का काम करती है। तो इसका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वही दोस्तों, आप अगर देखोगे कि पिछले 6 महीने में इस कंपनी ने 280% का बहुत ही मैसिव रिटर्न निकाल के दिया है। और मैंने ये स्टॉक आपको 21 के रुपीज़ के आजू बाजू में बताया था, जो कि यहाँ पे बताया था। तो जिन्होंने भी इसमें निवेश किया उनको आज के दिन में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं क्या हम इसको करंट लेवल पे बाय करें, तो मेरा आंसर रहेगा येस। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक परचेस करना चाहिए। और यहाँ पे आप जब परचेस करोगे तो आपको ये याद रखना है कि आपको स्टॉप लॉस 30 का यहाँ पे लगा के चलना है। बिकॉज देखो, हाल नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में इलेक्शंस आने वाले हैं। अगर यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट जीत जाती है, जो कि 100% चांसेस है बीजेपी ही जीतेगी, तो अगर वैसा होता है तो दोस्तों ये दिसंबर 2024 तक आपको 100 की लेवल टच करते हुए दिखाई देगा। बट इन केस गलती से अगर बीजेपी हार जाता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे 30 या 25 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। सो ये थे इस स्टॉक के बारे में राय। और वही अगर दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए तो मैं इस कंपनी के सबसे हाईएस्ट स्टॉक होल्ड करता हूँ। यही कंपनी के स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में सबसे हाईएस्ट है, विच इज़ 5000 क्वांटिटी, जो मैंने 21 रुपीज़ पे परचेस किए थे। और आज के दिन में मुझे यहाँ पे 122% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वही अगर बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो मार्च क्वार्टर में इनके प्रमोटर के पास 66% का स्टेक था, जो आज के डेट में बढ़ के 70% हुआ है। एफआई के पास 2%, डीआई के पास 2%, गवर्नमेंट के पास 4%, और पब्लिक यहाँ पे 21% का स्टेक होल्ड करती है। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ह्यूडको। ह्यूडको जब भी मैंने डिस्कस किया है वीडियोस में, मैंने हमेशा बोला है कि ये स्टॉक आपको परचेस करना ही है, इसको चॉइस नहीं है दोस्तों। बिकॉज देखो, आज के दिन में यहाँ पे 10% की जंप देखने को मिली। और ह्यूडको एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जिसका बिजनेस मॉडल है ना बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। और ये गवर्नमेंट की इकलौती कंपनी है जो इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखती है। ये कंपनी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है, कमर्शियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है, इरिगेशन सिस्टम में काम करती है, पावर सेक्टर में भी काम करती है। इनका एक हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट ऑलरेडी वर्किंग स्टेट में है। और दोस्तों ये सोलर रूफटॉप बिठाने का भी काम करती है। इसके अलावा सीसीटीवी जो कैमराज वगैरह फिट करते हैं ना हम, वो भी ये काम करती है। तो इसका पोर्टफोलियो जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में मैंने इसको इन्वॉल्व किया है। और आपको भी हमेशा सजेस्ट किया है कि आप इसमें डेफिनेटली बाइंग करो। ये स्टॉक मैंने आपको 72 के प्राइस पे सजेस्ट किया था जब इसमें ओएफएस आया था। और दोस्तों जिन्होंने भी उस लेवल पे इसको परचेस किया है उनको आज के दिन में बहुत ही शानदार यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले होंगे। वही अगर बात करें हम इसके 6 महीने के रिटर्न्स की, तो दोस्तों यहाँ पे 156% का मैसिव रिटर्न कंपनी ने निकाल के दिया है। और इसका मार्केट कैप जो है वो 33,000 करोड़ का है। मतलब ये एक मिड कैप कंपनी है।
तो दोस्तों बात करेंगे इसके प्रोमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोमोटर के पास 75% का स्टेक, एफआई 1%, डीआई के पास 11% का स्टेक है। अगर यहाँ पे आप डीआई का स्टेक देखोगे दोस्तों, तो सितंबर में डीआई के पास 7% का स्टेक था, जो कि आज के डेट में बढ़ के 11% हुआ है, और पब्लिक के पास 11% का स्टेक है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल और ओवरऑल नंबर बहुत शानदार है। बात करें क्या हम इस लेवल पे परचेस करते हैं? यस, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो और अगर आप इसको 5 ईयर्स के लिए होल्ड कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली ये स्टॉक परचेस करना चाहिए। अभी आप करंट लेवल पे एंट्री लोगे तो स्टॉप लॉस 120 का लगा के चले, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर बीजेपी गवर्नमेंट हार जाती है इस साल का इलेक्शन, तो पीएसयू स्टॉक में हमें जिस तरह से रैली दिखाई दी थी उसी तरह से वो नीचे भी गिर जाएंगे, बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं लेना है दोस्तों, इसलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। और अगर बीजेपी जीतती है तो ये अभी 166 के प्राइस है, तो इसमें 100-150% की आपको ऐसे ही रैली दिख जाएगी सारे पीएसयू स्टॉक में। तो आप ह्यूड को डेफिनेटली कंसिडर करें। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो ये स्टॉक मैं आपको 15 रुपये के लेवल से बता रहा हूँ दोस्तों। ये स्टॉक मैंने मेरे वॉच लिस्ट में रखा था और काफ़ी दिनों से ये 10 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, और जैसे ही इसमें अपर सर्किट लगा मैंने इसमें बाइंग की, और मुझे ये स्टॉक 15 रुपये के लेवल पे मिला। तभी मैंने वीडियो बना के आपको भी इसमें बाइंग की सजेशन बोली थी। अगर आप इसका फंडामेंटल देखोगे दोस्तों, तो फंडामेंटल इसके बहुत ही ज़्यादा वीक है, प्रॉफिट एकदम निगेटिव है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बाइंग की सजेशन दे रहा हूँ। उसका रीज़न ये है दोस्तों, अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो ये इकलौती गवर्नमेंट की कंपनी है जिसका 241 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये एक नैनो कैप कंपनी है। और दोस्तों इसमें प्रोमोटर की 83% की हिस्सेदारी है, तो मतलब प्रोमोटर ओएफएस भी लाएंगे ना, हिस्सेदारी बेचेंगे, तब भी उनके पास तगड़ा पैसा आएगा, जिससे ये अपने सारे जो निगेटिव प्रॉफिट है उसको मिटा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आने वाली कंपनी है, और गुजरात स्टेट आज के डेट में सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो यही रीज़न है मैंने आपको इसमें निवेश करने को बोला था, और आज के दिन में अभी इसमें हमें अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो भी इसमें निवेश करेंगे। देखो ये कंपनी कुछ दिन कंसोलिडेट कर रही थी, तो 15 रुपये पे मैंने आपको यहाँ पे बाइंग करने को बोला। उसके बाद कंटिन्यूस अपर सर्किट लगा, फिर ऑपरेटर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ दिनों पहले एक छोटा सा यहाँ पे लोअर सर्किट भी देखने को मिला। तो अगर लोअर सर्किट इस स्टॉक में लगता है तो आपको ये स्टॉक बेच के नहीं जाना है, बिकॉज ये एक ऑपरेटर की चाल है। ऑपरेटर नहीं चाहते कि आप इस स्टॉक में रुको और पब्लिक अपना माल बेच के चली जाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक परचेस कर सके। देखो यहाँ पे कुछ गिरावट हुई और फिर से ये स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है। और दोस्तों ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, डेफिनेटली ये हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के देने वाला है। जैसे कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा तो प्राइस जो है कंपनी का वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चले जाएगा। तो इसको हमें बिल्कुल नहीं बेचना अगर आप होल्ड करते हो। अगर करंट लेवल पे बाइंग की बात करें तो यस, आप इसको परचेस कर सकते हो, हालांकि स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें। स्टॉप लॉस इसका मैं बताऊंगा 15 रुपये या 16 रुपये की लेवल पे आप इसको स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। और दोस्तों ये स्टॉक बीजेपी गवर्नमेंट जीती तो इसमें आपको बहुत तेज़ रफ्तार वाली रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका सेंटर ऑफ पॉइंट गुजरात स्टेट ही है, ये बात हमेशा याद रखना। वही अगर बात करते हैं कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की, तो प्रोमोटर के पास 83%, डीआई के पास 1.4%, गवर्नमेंट के पास 4% और पब्लिक के पास 10% का स्टेक है। दोस्तों मैं इस कंपनी के 4,450 शेयर 15 रुपये के लेवल पे होल्ड करता हूँ, और आज के दिन में मुझे यहाँ पे 78% का बहुत ही शानदार रिटर्न इस कंपनी से मिल रहा है। तो आपको भी ये कंपनी होल्ड करनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, तो यहाँ पे मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड, जो कि इकलौता आईटी सेक्टर का स्टॉक है जो मैं मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड करता हूँ। इसका रीज़न ये है दोस्तों, ये एक अकेला स्टॉक है जो कि 50 रुपये की कम वैल्यूएशन रखता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में ये काम करता है। इन्फीबीम एवेन्यू पेमेंट बैंकिंग में लीडिंग कंपनी है इंडिया की, और
ये विद इन इंडिया नहीं तो जो दुबई या फिर सऊदी ऐसे देश है वहाँ पे भी इन्होंने अपना कारोबार एक्सपांड किया है। और दोस्तों दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स जो है वो बहुत ही शानदार आए, जिसके चलते हमें कंपनी में आज के दिन 6% की यहाँ पे रैली देखने को मिली। और ये स्टॉक डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए दोस्तों, बिकॉज गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक 2000 करोड़ का एमओयू साइन किया है, जिसके तहत 2030 तक इस कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ सॉफ्टवेयर बना के गुजरात गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने हैं, जो कि इस स्टॉक के रिलेटेड बहुत ही अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। वही अगर आप इसमें 6 मंथ्स का रिटर्न देखोगे तो कंपनी ने शानदार 82% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। सो दोस्तों यही न्यूज़ थी इस कंपनी में, इसके चलते यहाँ पे स्टॉक प्राइस बहुत भागने को दिखाई दी। तो ये देख सकते हो दोस्तों, कंपनी के जो प्रॉफिट के नंबर है वो कंटिन्यूसली आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल स्टॉक बहुत शानदार है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सारे स्टॉक अच्छे लगे हो तो डेफिनेटली एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।